Hello students, welcome to class 12 by Unacademy. I'm Shivani Sharma, your maths educator. I hope students आप लोग बहुत अच्छे होंगे and बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. So students, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स चीट शीट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम. और आज के इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का. तो हर दिन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चंस है ना ये हाईली एक्सपेक्टेड है. तो एक अच्छी सी कॉपी बनाना जिसमें सारे क्वेश्चंस को लिखना और इसके सॉल्यूशंस को भी साथ में. ओके, चलिए जी, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है, ठीक है. सेट ए के अंदर बच्चों कैसे एलिमेंट रखे हैं, नेचुरल नंबर्स रखे हैं 1 से लेके 9 तक. सो ए के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन करते हुए 9 नेचुरल नंबर्स रखे हैं. ओके, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 9. And R is a relation in A cross A. Now this is very important line. R किस पे relation है? R relation है आपका, R is relation in A cross A. This is very important. Relation किस पे define है? Relation A cross A पे define है. कैसे define है कि AB आपका related है CD से. अच्छा, कैसे, कब? If AB is related to CD, इफ ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, कंडीशन क्या है कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. ठीक है, ए बी रिलेटेड होगा सी डी से अगर a प्लस डी किसके बराबर है, b प्लस सी के बराबर है. और यहाँ पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपने उठाए हैं a b c d, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके इस सेट में से है, a क्रॉस a में से है. अब इस क्वेश्चन में ना आपको दो चीजें समझनी है. अगर आपने दो चीजों को डिकोड कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ठीक है, करना क्या है हमको, हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव करना है. एंड साथ में हमें 2,5 ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास बताना है. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस दो चीजें हैं, वो समझ लो आप लोग. सबसे पहली चीज ना मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाती हूँ. बच्चों, आप लोगों ने ना ये लाइन डेफिनेटली सुनी होगी कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A. ठीक है, तो जब ऐसा होता था तब हम कहते थे कि R हमारा सेट A से A की तरफ जा रहा है. अब इस केस में जब आपको अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता था तो आप अपने इस सेट में से एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाते थे. राइट, अब सेट में एलिमेंट कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल A that belongs to set A, इस सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट A है उन सबको उठा लो. अगर A, आपको R में मिलता था तो R आपका रिफ्लेक्सिव होता था. लेकिन इस केस में जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करोगे, जब आप रिफ्लेक्सिविटी को चेक करोगे, तब आप जब आर्बिटरी एलिमेंट उठाओगे तो वो आर्बिटरी एलिमेंट कैसा होगा, वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा. बिकॉज नाउ योर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A. ठीक है, यहाँ रिलेशन A सेट पे था तो एक एलिमेंट उठाया, यहाँ पे रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइन है तो आप आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे. ठीक है, आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे. आई होप ये बात क्लियर है. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड करना होगा. कैसे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो ये इक्वेशंस में कैसे लिखा, और इक्वेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखूंगी. देखो भाई, a प्लस डी है, मतलब अगर इक्वेशन में लिखना है तो a को d के साथ कनेक्ट किया है एंड b को c के साथ कनेक्ट किया है. ठीक है, और अगर इक्वेशन से ऑर्डर्ड पेयर तक पहुंचना है तो देखो a b है, मतलब a इसके साथ गया है एंड जो आपका c है वो d के साथ गया है. तो इस तरीके से आप एरोज बना के रख लो. अब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फटाक सीधे चलते हैं और इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव जाके प्रूव कर देते हैं. तो ये पूरा क्वेश्चंस एंड पूरी एरोज मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है. चलो फटाफट चल के इसका रिफ्लेक्सिविटी है या नहीं ये चेक करते हैं, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है. ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फॉर रिफ्लेक्सिव. तो बच्चे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आर्बिटरी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, क्योंकि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A. तो आप यहाँ पे कहेंगे कि लेट A, B belongs to
A क्रॉस A, और यहाँ पे पहले ही लिख दो कि ये तो आर्बिटरी है, ठीक है, ये हमारा आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर है। अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट पे ट्रू होती है तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ट्रू हो जाएगी। अब मैंने आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर उठाया है, रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है तो बेसिकली मुझे शो करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। ए बी रिलेटेड टू ए बी कैसे शो करूं? कुछ मत करो, अपने आप से बातें करो। क्या बातें करना है कि यार देखो, आपने ए बी बिलोंग करवाया है ए क्रॉस ए में, और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे ए एंड बी हैं, राइट, ये कहाँ से आए होंगे? डेफिनेटली सेट ए से आए होंगे, ठीक है। अब आप अपने आप से बातें करो कि अगर मैं ए प्लस बी लिखूं या मैं बी प्लस ए लिखूं तो यार एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी मेरे सेट ए के अंदर रखे थे जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स है, एंड एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे ये बात आप लिख देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन ओपन है, आपको इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये इसके साथ जाएगा, तो ए जाएगा बी के साथ, ये ऐसा बंद हो जाएगा, बीच में लिखेंगे आर। इसके बाद सी जाता है डी के साथ, तो ये ए जाएगा बी के साथ और यहाँ पे लिख देंगे ऐसा। सो ए बी रिलेटेड टू ए बी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर बेटा आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। आफ्टर प्रूविंग रिफ्लेक्सिव हम चलेंगे इसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को अपने उस सेट में लेके चलेंगे, ठीक है। और कैसा लेके चलेंगे वो भी सुनना। हम कहेंगे कि लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू माई सेट ए क्रॉस ए, जिसपे रिलेशन डिफाइन है, और ऐसा मैं लेके चल रही हूं सच दैट कि मेरा जो ए बी है ना वो रिलेटेड है सी डी से। मैं इसको ऐसा लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैंने ए बी सी डी बिलोंग करवाया ए क्रॉस ए में, और ऐसा बिलोंग करवाया कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। नाउ सिंस दे आर रिलेटेड, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है, मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगी बहुत ध्यान से देखना। ये इसके साथ होगा, सो दिस इज ए प्लस डी इक्वल टू, ये इसके साथ होगा, सो दिस इज बी प्लस सी। अब मुझे सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चल रही हूं, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सी डी रिलेटेड टू ए बी अगर शो कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। अब सी डी रिलेटेड टू ए बी कैसे लेकर आऊं? कुछ मत करो, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है ना, मैं इस बी प्लस सी को यहां पे लिख दूं, इस ए प्लस डी को RHS में लिख दूं, कोई समस्या? मैंने इसको यहां इसको वहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंस ए बी सी डी कहां से होंगे? सेट ए से होंगे। सेट ए के अंदर नेचुरल नंबर्स है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो बी प्लस सी को मैं सी प्लस बी और ए प्लस डी को मैं डी प्लस ए लिख सकती हूँ। यहाँ पे रीजन लिख देंगे अपन, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब बच्चा ये ओपन है, आपको इसे बंद करना है। बंद कैसे करेंगे हम? ये सी जाएगा डी के साथ, एक बार चेक कर लो आप, यहाँ पे एक बार चेक कर लो। चलो प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, एक बार चेक करते हैं। ए जाएगा बी के साथ, तो ए बी बना, सी जाएगा डी के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास? सी जाएगा डी के पास, सो दिस इज सी डी रिलेटेड टू ए जाएगा बी के पास, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया। अरे ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चल रहे थे, मैथ्स लगाया और सी डी रिलेटेड टू ए बी लेकर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नाउ आफ्टर शोइंग सिमेट्रिक हम प्रूव करेंगे कि आर हमारा ट्रांजिटिव भी है, तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? हम तीन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाएंगे पहले, कहां से? ए क्रॉस ए से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो बच्चा ए बी सी डी ई एफ कहां से होंगे? सेट ए से होंगे, ठीक है। और ऐसा हमने इनको उठाया सच दैट हम कह रहे हैं कि ए बी मेरा सी डी से रिलेटेड है। अच्छा, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो ओपन भी हो जाएगा। ओपन कैसे होगा? फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, ये वाला इसके साथ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ए बी रिलेटेड टू सी डी सच दैट सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई एफ, ये आप लेके चलोगे, ठीक है।
ये आपने ऑर्डर्ड पेयर उठाए, ऐसे उठाए कि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। अब अगर ये रिलेटेड है, ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, c प्लस एफ इज इक्वल टू d प्लस ई, वो ही स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एरोज बता दी थी। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करो। बेटा LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा, तो आपके पास आएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, ठीक है। डी कैंसिल हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ओपन है तो बंद कर दो। कैसे बंद करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, राइट। पहले ही एरो डायग्राम बता दिया है आपको। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। और देखो भाई, ए बी रिलेटेड टू सी डी था, सी डी रिलेटेड टू ई एफ था, सी डी उड़ जाए, ए बी अगर ई एफ से रिलेटेड हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बस आप लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। लास्ट में एक लाइन चिपकाएंगे कि आर मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर मेरा इक्विवेलेंस है। अब इतना ही नहीं, इन लोगों ने आपसे कहा था कि आप हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 बताओ। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 बताना तब आसान होगा जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कैसे फाइंड करते थे जब रिलेशन किसी सिंगल सेट ए पे डिफाइन होता था। तो हम कहते थे इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। किस किस को याद है, बस यही डेफिनेशन यहाँ चिपकानी है आपको। देखो कैसे, ये डेफिनेशन आपको कहा था कंठस्थ करने के लिए, आई होप आपने याद कर लिया है। देखो भाई, किस तरीके से इसका इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा। सिंगल सेट था तो एक्स था, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए पे रिलेशन डिफाइन है, तो यार ऑर्डर्ड पेयर आएगा कि सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट आप लिखेंगे कि सी डी इज रिलेटेड टू, क्या है, सी डी इज रिलेटेड टू 2,5। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में बना दिया। ठीक है, सिंगल एलिमेंट था, ऑर्डर्ड पेयर है, सिंगल सेट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स कॉमा ए आर में था, मतलब एक्स रिलेटेड टू ए था, तो सी डी रिलेटेड टू 2,5 होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लो। अब क्या होगा, अब आपका आंसर ना 2 मिनट में आ जाएगा। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे हम, अब हम थोड़ा सा खेलेंगे रफ वर्क में। ठीक है, इतना लाइन चिपका दिया, अब रफ वर्क में चलो। इवन चाहो आप ये काम भी रफ वर्क में कर सकते हो। ठीक है, अब हम कैसे खेलेंगे, हमने कहा कि सी डी इज रिलेटेड टू 2,5 है, राइट। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ओपन करते हैं, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका c प्लस 5 इज इक्वल टू डी प्लस 2। चेक करो, और यहाँ से आप लोग d की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा c प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू d, मतलब आपके पास d क्या आ रहा है, c प्लस 3 आ रहा है। अगर आपको याद है तो ये C एंड D बेटा कहाँ से उठाने हैं, ये C एंड D आपको सेट A से उठाना है, राइट। और सेट A में 1 से लेके 9 एलिमेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, C की जगह पे 1 डालो, आपको D मिलेगा, तो CD ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, इसको हटा दूं। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने बना लिया, इसको हटा के डायरेक्ट आंसर लिख के दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हो। ओके जी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख के देती हूँ आपको। तो C की जगह पे 1 रखा, सो 1,4 आ रहा है। C की जगह पे 2 रखूंगी तो बेटा 2,5 आएगा। C की जगह पे 3 रखूंगी तो 6 आएगा। C की जगह पे 4 रखूंगी तो 7 आएगा। C की जगह पे अगर मैं 5 रख दूं, ठीक है, C की जगह पे अगर मैंने 5 रखा तो 5 प्लस 3 कितना आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा। अगर 6 रखूंगी तो 6 प्लस 3 9 आएगा। अगर 7 रखूंगी तो 7 प्लस 3 10, लेकिन D 10 नहीं हो सकता क्योंकि A के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही एलिमेंट्स है। इसका मतलब बस इतना ही इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा और इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हो और इस पूरे क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कॉपी में ज़रूर लिखना, इसका सोल्यूशन लिखना और कॉपी को एकदम लास्ट तक मेंटेन करके रखना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट में उन्हें रिवाइज कर लेना, आप बहुत अच्छा पेपर देकर आओगे। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है और यहाँ कोई समस्या नहीं है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।